बस बस दोस्तों, बस। बॉलीवुड में सबके चेहरे लटके हुए क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है जो बॉलीवुड का माहौल थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है? बड़ी फिल्में आने को हैं, बंटवारा 1947, लेकिन आमिर खान चुप हैं, उसके प्रोड्यूसर हैं। रणबीर कपूर भी कोई खास दिखाई नहीं दे रहे हैं अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए, हालांकि उनका हाल ही में टीज़र आया जिसको लेकर तमाम तरह की बातें हुई, बहुत सारे रिएक्शंस आए, लेकिन अ, जिसको कहते हैं ना कि जब बड़ी फिल्म आने वाली होती है तो फिल्म मेकर्स बहुत खुलकर सामने आ जाते हैं, बात करने लगते हैं। उस तरह से चीज़ें दिख नहीं रही। हालांकि बंटवारा 1947 के लिए प्रीति जिंटा और सनी देओल के इंटरव्यूज़ होते हुए हमने देखे हैं अलग अलग चैनल्स पर, लेकिन वो मुखर होकर जो बात होती है, एक बड़ी फिल्म आती तो आप छाती तान कर मीडिया के सामने आते हैं, बात करते हैं, फेस करते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही। और आमिर खान को लेकर भी खासी हैरानी इसलिए है कि वो हमेशा अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं, लेकिन बंटवारा को लेकर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज बहुत दिनों के बाद आमिर खान दिखाई दिए हैं प्रदीप रावत साहब के अंतिम संस्कार में, लोगों ने उनको देखा और बड़ी हैरानी हुई कि बंटवारा को लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं। देखते हैं कि ये पूरा मामला किस तरह से आगे बढ़ता है, लेकिन आज रवि जी के साथ चर्चा ये करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, क्या हुआ है जिसकी वजह से आ, वो कहते हैं ना कि माहौल नहीं बन पा रहा, या चेहरे लटक गए हैं, या बैकफुट पर है बॉलीवुड, या यूं कहें कि एक खुलकर जो बातें सुनने देखने को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही हैं। रवि जी, आपका भी यही ऑब्जर्वेशन है? हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे तो आपने ये कहा कि बिल्कुल बिल्कुल मामला बिल्कुल। बैकफुट पर चला गया, तो क्या लग रहा है ये पूरा मामला है क्या, किस तरफ जाता हुआ लग रहा है ये? मुझे दो चीजें लग रही है। एक तो बॉलीवुड के अंदर खुद डर है, जो हमने बनाया है वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं, क्योंकि बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म है जिन दोनों फिल्मों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो बंटवारा 1947 हो या फिर रामायण हो। दोनों फिल्में बहुत बड़ी हैं अपने अपने लिहाज से और बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म है। बंटवारा 1947 जो है, लगभग उसको 12-13 साल से बनाने की कोशिशें चल रही थी। राजकुमार संतोषी, सनी देओल जो है 2010 में वो कहानी उनको सुनाई थी उन्होंने, और उसके बाद तब से जो है प्रोड्यूसर ढूंढा जा रहा था। 16 साल हो गए। यही हाल जो है वो रामायण का है। 2017 से उसकी चर्चा शुरू हुई थी, फिर 19 से जो है वो बाकायदा मीडिया में आने लगा था, प्रोड्यूसर मिल गई है वो। अब जब इतने लंबे समय में फिल्में बनती हैं, तो एक स्वाभाविक रहता है एक डर कि यार पता नहीं क्या होगा। बना तो ली है, बड़े बजट में बना ली है, और हमें बहुत उम्मीदें हैं इस फिल्म से। तो कई बार एक तो होता है कि अपना खुद का दबाव, लेकिन दूसरी बात वो होती है जो आपने कही, माहौल। सनी देओल को लेकर सुबह मैंने एक लाइव किया था, उसमें सनी देओल ने एक इंटरव्यू में जब उनसे बात की गई बंटवारा को लेकर, तो उन्होंने यही कहा कि हमने माहौल देखकर फिल्म नहीं बनाई। हम फिल्म मेकर हैं, हम फिल्म की कहानी जो है उस पे काम करते हैं, हम फिल्म पे काम करते हैं। वो जो माहौल वो कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि वो बहुत सोचने वाली बात है। क्या बॉलीवुड को अब वो माहौल नहीं दिख रहा है? ऐसा माहौल जो उनकी फिल्मों को सपोर्ट करता है, ऐसा माहौल जो उनके कंटेंट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो दोनों फिल्मों को लेके मुझे लगता है माहौल थोड़ा-सा अलग-अलग है, जिसमें उनके अंदर का डर भी कहीं जो है अब दिखाई देने लगा है। जैसा आपने कहा कि भाई रामायण आप देखिए, कोई जो है सामने नहीं आ रहा है। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद में आप देख लीजिए, सब अपना-अपना जो है चुपचाप है, कोई आवाज़ें नहीं है। हालाँकि रणबीर के बारे में ये है कि वो लव एंड वॉर की शूटिंग में लग गए हैं या लगने वाले हैं। उसको इसी महीने उन्हें खत्म करना है, संजय लीला भंसाली की फ़िल्म को। लेकिन यहाँ तो नमित मल्होत्रा जो हैं, प्रोड्यूसर, जो कि फ़िल्म के अनाउंसमेंट से खूब बातें कर रहे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। वो भी विदेश रिलीज़ ट्रेलर रिलीज़ होने से पहले जो है वो विदेश में थे और विदेश में फ़िल्म को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि उन्होंने फ़िल्म को लेकर ऐसा कुछ कहा हो जिससे कि इंडियन ऑडियंस के लिए वो बात हो। या फिर जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कहीं इंटरव्यू नहीं दिया, कोई बात नहीं की। सनी देओल ज़रूर फ़िल्म को, अपनी फ़िल्म को प्रमोट कर रहे हैं बंटवारा, लेकिन उनसे इस बारे में कोई बातचीत क्यों इसलिए नहीं हो सकती कि अभी तक उनका ट्रेलर भी नहीं आया, और स्वाभाविक है कि वो पूरा फ़ोकस जो है बंटवारा 1947 पे रखना चाहते हैं, वो कोई भी बात नहीं कहेंगे। आप और मैं खूब अच्छे से जानते हैं कि जब इस तरह की फ़िल्में होती हैं तो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर खुद ही कह देते हैं, यार उस फ़िल्म के बारे में बात मत करो, अभी तो हम सिर्फ़ इस फ़िल्म की बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि वो बात करने को राज़ी नहीं होंगे।
लेकिन इसके साथ साथ ये जो माहौल वाला मामला, ये कहीं ना कहीं ऑडियंस से भी कनेक्ट होता है। रामायण का जब ट्रेलर आया है तो जिस तरह की बज़ बननी चाहिए थी, उस तरह की कोई बज़ जो है हमको बनती नहीं दिखाई दे रही। भाई अगर ट्रेलर बहुत अच्छा होता तो मीडिया में खूब सारी बातें होती कि यार कमाल हो गया, धांसू है, ये है, वो है। लेकिन उस तरह की बातें जो एक प्रोफेशनल होता है कि ठीक है चलो, जिन लोगों को बात करनी है, मीडिया के लोगों को ट्रेलर आया, वो वेलकम वाला भाव जो आम जनता में होता है वो नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ जो कैरेक्टर है राम का, रणबीर कपूर का, वो एक्सेप्ट होते नहीं दिख रहे हैं। साई पल्लवी पर सवाल उठ रहे हैं, वीएफएक्स पर सवाल उठ रहे हैं, तो यहाँ माहौल गड़बड़ा रहा है। और सनी देओल की फिल्म का माहौल इसलिए बनता नहीं दिख रहा है कि वो तो हवा के उल्टा खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जहां धुरंधर जैसी फिल्म जो है दिसंबर में और मार्च में 2 पार्ट में आती है, उसके लिए जो माहौल बना, ये फिल्म उस माहौल के अगेंस्ट नजर आती है। लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो पाकिस्तान प्रेम सिखा रहे हैं या फिर पाकिस्तानियों को अपनी फिल्म में अच्छा दिखा रहे हैं। सनी देओल को इन बातों का जवाब देना पड़ रहा है, सनी देओल को भी और राजकुमार संतोषी को भी। तो मुझे लगता है ये जो सारा माहौल है ना कहीं इनको बैकफुट पर लेकर आया हुआ है। ये खुलकर चीजें कह नहीं पा रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि अरे हमने तो मनोरंजन के लिए बनाई है, हमने जो है कोई इसके माध्यम से कोई शिक्षा थोड़ी देना चाहते हैं। इस तरह की बातें चल रही है। फिल्म को फिल्म की तरह, मतलब एक इंसानियत की बात हम कह रहे हैं। ये सारे तो जो रियल बात होना चाहिए, जैसे किसी जमाने में बड़े खुलकर बात किया करते थे एक्टर्स, तब शायद माहौल कुछ और था। तो ये माहौल जो है बहुत तरीके से प्रभावित कर रहा है, मुझे लगता है। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि फ़िल्में माहौल बनाया करती थीं। फ़िल्मों के हाँ कंधे पर ये बिल्कुल। ज़िम्मेदारी होती थी माहौल बनाने की। अब फ़िल्में माहौल देख के बन रही हैं। तो ये ये एक बदली हुई तस्वीर है ना? कि बिल्कुल फ़िल्में ठीक माहौल बात है। बनाती थीं। दूसरा, फ़िल्में वाक़ई ही ऐसी चीज़ें होती हैं, फ़िल्में हैं, मनोरंजन है, ये लोगों का मन बदलने के लिए, कुछ नए आइडियाज़ देने के लिए, लोगों को कुछ ऐसा दिखाने बताने के लिए जिसकी लोगों को देखने बताने की ज़रूरत है। लेकिन अब ये जो एक नया फ़ैशन चला है ना, माहौल देखकर फ़िल्म बनाना, अब क्या माहौल देखकर कश्मीर फाइल्स बनाई गई 1990 की कहानी पर, या माहौल देखकर धुरंधर बनाई गई, या माहौल देखकर वो केरला डायरी बनाई गई, मतलब क्या चल रहा है हमारे देश में। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एज अ फिल्म मेकर आप कन्विंस्ड हैं, ज़ाहिर है आप कन्विंस्ड हैं, तभी आप जगदीप सक्सेना जी, आप उज्जवल त्रिवेदी @gmail.com पर भेज सकते हैं अपनी तस्वीर। थैंक यू। सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पर कि देखिए, हो क्या रहा है, अगर हम शब्दों पर जाएं कि हमने माहौल देखकर फिल्म नहीं बनाई है। अगर फिल्म मेकर माहौल देखकर फिल्म बनाएगा तो क्या वो सही प्रोडक्ट बना पाएगा? क्योंकि उसे कन्विंस होना पड़ेगा पहले तो माहौल से, फिर अपने सब्जेक्ट से। हो सकता है उसका सब्जेक्ट ऐसा हो जो माहौल के हिसाब से ना हो, तो यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है। जब तक आप अपने सब्जेक्ट्स के लिए कन्विंस नहीं होंगे, आप पैशनेट नहीं हो पाएंगे। अब अगर आप बाजार देखकर बनाएंगे तो हो सकता है बाजार में जो माहौल आपको लग रहा है चल रहा है उससे अलग हो सकता है। जब 12वीं फेल आई थी तो माहौल कुछ नहीं था, 12वीं फेल एक कहानी थी और वो बना दी गई थी। ठीक है, उसमें कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। मुझे लगता है कि 12वीं फेल अगर अभी आई होती, जो नीट वीट का इतना हंगामा हो रहा था, उसमें शायद कुछ और रिएक्शन शायद निकल कर आता, या खान सर के लेकर जो बवाल हो रहे थे यूट्यूब पे। कुल मिलाकर मेरी सबसे बड़ी चिंता की बात यहाँ पर यह है कि हमारे देश का फिल्म मेकर क्या माहौल देखकर फिल्म बना रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। या उसे कहीं ऊपर से बताया जाता है कि इसी तरीके का आप सिनेमा बनाएं। ये बड़े दिक्कत की बात है। पहली बात, मतलब बंटवारा जी। 1947 चलेगी या नहीं चलेगी, वो अच्छी फिल्म होगी नहीं होगी, इससे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, अब हम आ जाते हैं रामायणम पर। रामायणम को लेकर मुझे लगता है कि शायद ये इन्हें शुरू से कहना चाहिए था कि हम एक ऐसे सब्जेक्ट को टच करने जा रहे हैं। भाई, हर शख्स के मन में भगवान श्री राम की एक छवि है। ये कैसे संभव है कि 140 करोड़ लोगों के मन में जो भगवान श्री राम की छवि है उससे मैच करती हुई कोई फिल्म आज बन जाए, जबकि आपसे पहले कितने ही भगवान श्री राम के रोल करने वाले आ चुके टीवी पे या बड़े पर्दे पर। तो इनको पहले ये चीज़ लेकर चलनी चाहिए थी कि भाई हम जो बना रहे हैं आप उसे एक कथा की तरह देखिए। जैसे रामलीला में हर गांव में अलग अलग कैरेक्टर होता है, कहीं
कोई व्यक्ति कर रहा है भगवान श्री राम का रोल, कहीं कोई और कर रहा है, कि हम उसका बैकग्राउंड देखने जाते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या करता है। तो ये है। लेकिन हाँ, अब इस सब के बीच में हम जो बात करने बैठे हैं कि बैकफुट पर है, चेहरे लटके हैं, आमिर खान प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सनी देओल कह चुके हैं कि हम माहौल देख के फिल्म नहीं बनाई है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अंदर से तो हिले हुए हैं। और जो वाकई अगर हम माहौल देखें आज का, तो वो हिलने हिलाने वाला है भी मामला। क्योंकि यहाँ आजकल कुछ पता नहीं चलता क्या हो जाता है, किसको कब बुखार आ जाता है, किसको कब तबीयत ख़राब हो जाती है, किसकी क्या देख के। तो ये भी तय करना, पता करना बड़ा मुश्किल काम है। तो उस सब के बीच में मुझे लगता है इनकी चिंता तो जायज़ है, लेकिन इस सब के बीच अगर ये इतना डर कर रहेंगे, तो फिर ये क्या तो प्रमोट करेंगे, क्या कंटेंट बनाएंगे। अच्छा, इसमें इनकी खुद की पिछली कुछ कमियां भी शामिल हैं। जो लगातार ये कंटेंट पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जो लगातार ये कंपटीशन जो साउथ से आ रहा था उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, उस सब के बीच अब इनकी टांगें अचानक से कांपनी शुरू हुई हैं जब एक बड़ी फिल्में लेकर आ रहे हैं, बड़े बजट वाली, कि यार क्या हो गया, हमने तो तैयारी पहले से की नहीं, हमने तो ऑडियंस को पहले से पुचकार के नहीं रखा, हमने तो फटकार के रखा, अभी हमको कहीं टाटा बाय बाय ना कर दे। ये तो बात बिल्कुल सही है कि ऑडियंस के साथ बॉलीवुड का बर्ताव जो है वो पिछले कुछ सालों में बहुत खराब रहा है। हाँ। बॉलीवुड के दर्शकों के प्रति, बॉलीवुड के मीडिया के प्रति इन्होंने बड़ा दोगला रवैया अपनाया। जी। दोगला रवैया इसलिए कह रहा हूं कि आपको मीडिया का साथ भी चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि मीडिया सच ना बोले, मीडिया सिर्फ बिल्कुल। हमारी चापलूसी करे, मीडिया सिर्फ हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोले। हाँ। तो आपने अपने मन का मीडिया चुना और इन्फ्लुएंसर और फैन और ये वो करके जो तमाम फिल्म फंक्शंस को इन्होंने तमाशेबाजी में बदल दिया। तो हम्म। मीडिया जो है वो खत्म हो गया। तो यहाँ तो इन्होंने ये चीज। दूसरा, फैंस के साथ इन्होंने दोगलापन ये किया कि भाई लोग आपके फैन थे, आपकी फिल्म देखना चाहते थे, आपकी फिल्म हाँ। देखने आते थे, वो भरोसा करते थे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, एक तो फिल्में खराब बनाई, वो तो किया ही हाँ। किया, लेकिन हाँ। वो जो पैसे की ताकत और पैसे का झूठा जलवा आपने दिखाना शुरू किया कि 3 दिन हाँ। में हमारी फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिया। हाँ। ये जो झूठे विज्ञापन डाल डाल के, झूठा प्रमोशन कर करके कि भाई बुक माई शो पे आपको टिकट नहीं मिलेगा, और हाँ। आप हॉल पे जाते हैं तो पता चलता है कि टिकट मिला और अंदर खाली पड़ा है। हम्म। ये जो कॉर्पोरेट बुकिंग के खेल हुए, इस तरह से जो टिकटें फाड़ी गई, ये दर्शकों से भी धोखा किया। धीरे धीरे दर्शकों को समझ में आ गया हाँ। इनके कहने पे हमें भरोसा नहीं करना है। बिल्कुल। ये जो चीज है, तो अब इसीलिए उनकी टांगे जो कांप रही है, जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि आखिर झूठ कब तक चलेगा ना भाई, सवाल ये है कब तक झूठ चलेगा। अच्छा, मीडिया बचा नहीं, मीडिया जो माहौल है, किसी भी तरह का माहौल हो, मीडिया ही हमेशा लड़ता रहा है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रहा है, तो इसलिए बिल्कुल। कि बाकी 3 के साथ वो मजबूती से और बराबरी से खड़ा होता रहा है। हाँ। तो मीडिया तो हर लेवल पर खत्म हो गया है अभी हाँ। तो। हाँ। एक हाँ। गोदी मीडिया बन गया है, बॉलीवुड का मीडिया खत्म हो गया है। तो हाँ। जो इस माहौल में आपके साथ खड़े रह सकता था, आप कहते हैं कि आई हमने हवा के रुख के खिलाफ सिनेमा बनाया है। हमेशा बनता रहा है, ऐसा कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि भाई माहौल हवा से देख के अलग सिनेमा सिनेमा बनता बन है रहा क्या? है। और हाँ, सिनेमा एक दिन में तो बनता नहीं है कि आज मैंने देखा और कल बना दिया। सिनेमा बिल्कुल बनाना बिल्कुल मिनिमम बिल्कुल। 1 साल का काम है, कम से कम। मैं बहुत कम की बात कर कम रहा से हूँ, तो एक कम। साल लगता है। बहुत कम। बहुत जल्दी बनता है तो 1 साल में बनता है, मतलब। नहीं तो 2 से 3 साल, 4 साल तक का प्रोसेस रहता है किसी फिल्म के बनने में। पहले से कहानी आराम लिखी से। जाती है, पहले कहानी लिखी जाती है, फिर गढ़े जाते हैं कैरेक्टर्स, फिर लाए जाते हैं, शूट होता है, पोस्ट होता है, फिर एडिट होता है, लगता है, फिर लगता है 1.5 पौने 2 साल तक जाता है। अब ये जो समय है भाई, इन इन फिल्मों, तो मैं कह रहा हूँ ना, इन दोनों फिल्मों में लंबा समय लगा है। ये कोई 1.5-2 साल वाली फिल्में भी नहीं है, चाहे बंटवारा हो चाहे रामायण हो, इन्होंने तो और बिल्कुल। लंबा समय लिया। मैं वही कह रहा हूँ, अब ये अच्छा, कहाँ से कोई रामायण, माहौल देख के करेगा। भाई अब ये सोचिए कि जिस वक्त इन्होंने कंसीव किया होगा रामायण को भी, हाँ। उस हिसाब से तो बहुत सारी चीजें टेक्निकली बदल चुकी हैं, लोगों की सोच और वो सब चीजें बदल गई है। अब यहाँ जिस तरह से राम को आज की तारीख में आदमी देख रहा है, सबके अपने अपने राम हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हम्म। अब राम के नाम पर जो पूरा माहौल बना हुआ है, क्या आपके राम उस माहौल में फिट होंगे? सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, क्या जिस कई एक्टर, हाँ, कई घटनाएं राजनीतिक परिदृश्य में बदल गईं। जैसे
मुझे लगता है कि जब इन्होंने ये फिल्म बनानी शुरू की होगी तब लोग कह रहे होंगे कि अच्छे दिन आएंगे। अब लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ चुके हैं, आएंगे और आ चुके हो गया। उस वक्त चंदा चोरी की बिल्कुल। घटना घटित नहीं हुई थी, अभी चंदा चोरी की घटना घटित हो चुकी है। तमाम चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें असर तो डालती हैं। जैसा उन्होंने कहा माहौल, तो माहौल किन से बनता है? इन्हीं चीज़ों से माहौल बनता है। अब ये कोई प्रोडिक्शन थोड़ी कर सकता है, ये तो कोई सही। प्रोडिक्शन नहीं कर सकता कि माहौल कितना रहेगा। किसी को पता नहीं था कि कितने लंबे अच्छे दिन होंगे ये, और कब तक रहेंगे और कब आएंगे और कब जाएंगे। अब तस्वीर दूसरी है, पहले तस्वीर दूसरी थी। तो कुल मिलाकर मामला तो बहुत डामाडोल है। अब उसमें हम सिनेमा डिसाइड करेंगे कि माहौल, अगर माहौल सिनेमा डिसाइड करने लगा तो फिर कोई पिक्चर बना नहीं पाएगा। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई बना पाएगा। मतलब आज अगर मैं 2026 के जुलाई में सोचूं कि एक पिक्चर मुझे 2027 के दिसंबर में रिलीज करनी है और मैं माहौल के हिसाब से चलूं, तो कैसे चलूंगा? मुझे क्या मालूम 2027 में माहौल क्या होगा। भाई, फिल्में माहौल के हिसाब से भी बन रही हैं, जैसे आप कह रहे हैं, कुछ फिल्मों के नाम आपने लिए भी, वो माहौल हाँ, के वहाँ हिसाब से बनी, वहाँ लेकिन वो दूसरा मामला गिनती है। हाँ, वहाँ दूसरा मामला है। हाँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि फिल्में माहौल के हिसाब से भी बन रही हैं, लेकिन हाँ। सवाल उसमें यह है कि क्या वो सारी फिल्में चल रही हैं? भाई, हाँ। जिन 2-3 फिल्मों के नाम लिए, उन फिल्मों के अलावा तो कोई नाम लेवा नहीं रहा बाकी फिल्मों का। ये तो हाँ। बड़ी परेशानी का सबब बन गया कि अरे यार, इतना पैसा लगा के प्रोड्यूसर जो है, वो फिल्म नहीं चल रही है तो इंस्टाग्राम पे रील बना बना के पब्लिक को गाली दे रहे हैं। हाँ। हिंदुओं से कह रहे हैं कि भाई, तुम ये गुलामी जो इतने सालों की थी वो तुम्हारी वजह से थी, तुम ही कायर हो, तुम्हारे ही खून में उबाल नहीं है। प्रोड्यूसरों ने हाँ। आके गालियां दी हैं। तो माहौल देख के फिल्म बनती है, बन रही है, हाँ। ये बात सही है, लेकिन माहौल फिल्म को चलाता नहीं है, ये बात भी पक्की है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये फिल्म है, खास तौर पर बंटवारा, जो कि पहले रिलीज होगी, रणबीर की हाँ। फिल्म में समय है, हुँ। ये बहुत कुछ बता देने वाली है माहौल में क्या है और क्या नहीं है। मतलब जिस बात का डर इन मेकर्स को भी लग रहा है कि यार हमने बनाया है, अब जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, ये शायद हो सकता है, मुझे लगता है कि काफी कुछ डिसाइड करे, दर्शकों का मूड जो है वो बताए कि वो इस माहौल के साथ हैं या इस माहौल के खिलाफ जो फिल्म दिख रही है उसके साथ हैं। और इस माहौल की अगर बात करें तो इम्तियाज अली की जो अभी एक फिल्म आई थी, हाँ। मैं वापस आऊंगा, तो उसने बताया कि माहौल वो जो है, उसने जैसा माहौल है उसके विपरीत होके भी वो फिल्म चली। सर, उस फ़िल्म ने माहौल बना दिया। हाँ, उसने एक अलग उसने माहौल माहौल बना बना दिया। दिया। उस फ़िल्म सही ने, बात है। तो हम तो उस सिनेमा का इंतज़ार कर रहे हैं जो कहे कि हमने माहौल बना दिया। हाँ, फ़िल्में अगर बिल्कुल। फ़ैशन के हिसाब से आएँ तो क्या फ़िल्में हैं? फ़िल्में फ़ैशन बना दें। मतलब इस बॉलीवुड ने वो दौर देखा है ना कि राजेश खन्ना ने पैंट पर कुर्ता पहना तो लोगों ने कहा अरे ट्रेंड चल गया। मतलब इस बॉलीवुड ने ट्रेंड चलाए हैं, इस बॉलीवुड ने फैशन चलाए हैं, इस बॉलीवुड ने लोगों के कपड़े पहनने के तौर तरीके, बाल कटवाने के तौर तरीके, बोलने चलने के तौर तरीके। आप याद कीजिए मैंने प्यार किया का ज़माना, वो जो तमाम डायलॉग्स थे वो कैप पे लोगों की और टी शर्ट पे लिखे रहते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के हाँ, टाइम पे क्या बिल्कुल। हुआ था। तो ये सारी फिल्में इसी इंडस्ट्री ने दी है ना। यही मतलब हम इसी जन्म की बात कर रहे हैं, पिछले जन्म की बात भी नहीं और दूसरे ग्रह की बात भी नहीं, इसी दुनिया में ये सब हुआ है। अब हम माहौल देखकर अगर फिल्म बनाने लगें तो आप सोचिए, माहौल देखकर जो लोग फिल्म बनाते हैं वो माहौल देखकर चुप भी हो जाते हैं। जिन लोगों ने माहौल देखकर फिल्में बनाई वो इस पूरे दौरान चुप हो गए क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, गायब हो गए। वो लोग जो बड़े हर राजनीतिक सामाजिक मुद्दे पर मुखर होकर बोलते थे, वो इतने बदले हुए माहौल में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। उनका ट्वीट वीट सब आना ही बंद हो गया। जो बात बात पे सीना तान करके पता नहीं क्या क्या लिख देते थे वो ऐसे गायब हुए कि लोग उनका नाम भूल गए। सही तो सही बात कुल है। मिलाकर मामला ये है कि देखिए, मैं तो यही सलाह दूंगा, आपने अगर एक प्रोडक्ट बनाया है एंड इफ़ यू आर कन्विंस कि ये अच्छा प्रोडक्ट है तो आप छाती चौड़ी करके आइए और बोलिए। लेकिन अब यहाँ पे कमी क्या है, वो आपकी पहले भी प्रॉब्लम है कि आपने पहले ही बहुत सारे पंगे खड़े कर रखे हैं। आपने कंपटीशन को कंपटीशन नहीं माना, आपने कंटेंट को कंटेंट नहीं माना, आपने किसी को कुछ माना नहीं, आपने खुद को बहुत कुछ मान लिया। अब आपके सामने आ गया रियल टेस्ट, अब आप करें कि अब आप माहौल पे दोष दे रहे हैं कि माहौल ऐसा है, माहौल वैसा है। माहौल पहले आपके अंदर का सही होना चाहिए, अंदर का माहौल कि हमें कुछ सीखना है, करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन अब वो डामाडोल होगा तो यही बातें होंगी। बताओ, हैरानी तो आमिर खान पे भी हो रही है कि आमिर खान है कहाँ भाई, अरे, इतनी बड़ी पिक्चर आ रही है आपकी, आप बात नहीं कर रहे। आप आमिर खान को देखिए, उनकी पिछली 3-4 फिल्मों का रिकॉर्ड देख लीजिए। हाँ। हाँ। वो कितना बढ़ चढ़कर फिल्म को प्रमोट करते हैं भाई,
और एक से एक नई टेक्निक लेकर आते हैं कि मतलब कभी भीड़ में चले जाएंगे, कभी गायब हो जाएंगे, कभी रूप बदल लेंगे। सितारे जमीन पर में वो अकेले स्टार थे और रात दिन कहाँ कहाँ इंटरव्यू नहीं दिए, और 4-4 5-5 घंटे के इंटरव्यू दिए उन्होंने। कुछ नया सेट करते हैं वो हमेशा, एक्टर प्रोड्यूसर के रूप में, डायरेक्टर के रूप में। इस बार तो सीन से ही गायब है। अब हालांकि अभी वो नजर आने वाले हैं, ये खबर भी मैं बता ही देता हूँ। जो केबीसी लॉन्च हो रहा है, केबीसी 18 जो है, उसके उसका जो पहला एपिसोड होगा सीजन 18 का, वो जो है उसमें नजर आएंगे। अब इसकी डेट मुझे पता नहीं, शायद 15 अगस्त को हो रहा है या 14 को तो खैर फिल्म आ रही है। लेकिन केबीसी 18 का जो पहला एपिसोड होगा, उसमें बच्चन साहब के सामने हॉट सीट पर आमिर खान और सनी देओल दोनों नजर आएंगे। तो अब वो वहां दिखेंगे। बात होना चाहिए, आप मीडिया में जाएं, आप जनता के बीच में जाएं, आप बात करें। अब शायद मुझे लगता है कि आमिर खान के जो पिछले कुछ अनुभव रहे हैं, तो अव्वल तो उन्होंने सोनम वांगचुक वाले मामले से भी पल्ला झाड़ लिया था एक तरीके से। उसके पहले भी वो कई मामलों में बोलने से बचे हैं। शायद इस बार भी उन्हें ऐसा लग रहा हो कि यार, क्योंकि सोशल मीडिया में तो सीधे सीधे सवाल उठ ही रहे हैं, और मीडिया भी जो है हिंदू मुसलमान करके सवाल कर रहा है इस बार सनी देओल से और राजकुमार संतोषी से। तो भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इस तरह की बातें। मुझे लगता है ऐसे में शायद आमिर खान चुप रहना चाहते हैं कि भाई मैं कुछ ना बोलूं, मैं इस सीन से बाहर रहूं। ये एक चीज मुझे सोनम वांगचुक वाले मामले मुझे लग रहा है कि आमिर खान ने हद ऐसी कर दी कि हम ये तो क्या कहें कि उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, वो तो पल्ला ही छोड़ के भाग गए। वो पल्ला ही वो पल्ला छोड़ के भाग गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तुम हो कौन। मतलब उन्होंने तो सीधा ये कर दिया कि मतलब, तो देखिए हो क्या रहा है। देखिए डर के नहीं होता। ये आमिर खान है जिन्होंने 2014 में एक ऐसा स्टेटमेंट बोला था जिसके बाद इनके कई सारे एड्स छिन गए, तो शायद ये भी डर सताया हो कि कहीं ऐसा ना हो कि अब बिल्कुल रिटायरमेंट की एज पर एड्स छिन जाए। उस वक्त तो चलो तब भी थोड़ा बहुत था मामला, तो सुधर गया, और उस वक्त अंदाज़ा नहीं था माहौल का। फिर अब इन लोगों को भी तो माहौल का अंदाज़ा हो गया है, जो माहौल है। ये ठीक ये बात जो है। माहौल है इसने भी बहुत गड़बड़ कर रखा है। माहौल देख के ही आजकल सारे काम हो रहे हैं, ये बात तो सच है। अब ये फिल्म बन गई, सोचा नहीं होगा कि शायद इस तरह का रिएक्शन आएगा या इस तरह से इस फिल्म को लिया जाएगा। इससे ये समझ में आता है कि शायद आपकी दूरदृष्टि जो है ना, वो थोड़ी सी कमजोर है। आप माहौल को भी पढ़ नहीं पाते हैं। अगर माहौल को सही समय में पढ़ लिया होता तो ये फिल्म नहीं बनाते। जिसके सामने अब इनको संकट नजर आ रहा है, बोलने से हिचक रहे हैं पूरी ताकत के साथ। भाई अगर मैं कोई चीज क्रिएट कर रहा हूं, उसके पीछे क्या थॉट है, अगर मैं उसके पीछे मजबूती से नहीं खड़े रह सकता, तो फिर क्या मतलब, वो मेरी जो भी चीज बनाई है वो वैसे ही कमजोर हो जाएगी। मैं उसको बता ही नहीं रहा हूं कि यार मैं इसके साथ बहुत मजबूती से खड़ा हूं। मुझे तो उसको मतलब चाहे दुनिया विरोध करे, मुझे खड़े होना पड़ेगा। आमिर खान खड़े रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है। माहौल देखिए यूट्यूब का भी खराब हो गया। अब आप देखिए, हम और आप तो बॉलीवुड पर बात कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से पूछना जी। चाहूँगा कि आपको और कोई दिखता है जो बॉलीवुड पर इस तरह से बात कर रहा हो? अगर कोई दिखता हो तो आप नाम बताइए। मुझे तो लग रहा है कि बॉलीवुड का भी जो बॉलीवुड के जर्नलिज्म का भी जो माहौल है वो भी खराब हो चुका है। वो यहाँ तो कोई है खैर नहीं। बात एकदम, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। इनको वो आईना दो दिखाने दो वाले भी कितने हैं। मतलब हम और आप चलिए रोज रात को आ जाते हैं 10 बजे, दिन में 3 बार भी कई बार आते हैं, 4 बजे भी आते हैं। लेकिन आप देखिए ना कितने लोग हैं, बचे हैं। आईना दिखाने का काम भी कौन कर रहा है? बचेंगे कैसे, इन्होंने रहने ही नहीं दिए। उज्जवल जी आप देखिए ना, हाँ। जो भी फिल्मों के अच्छे जर्नलिस्ट रहे हैं, आपको कोई सीन में अब नहीं दिखाई पड़ता है। कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ट्रेड वालों को छोड़ दीजिए, उनका तो चलिए बिजनेस है। जर्नलिस्ट जो सीनियर हैं, जो अंग्रेजी के, हिंदी के, मराठी के अखबारों में थे और बाकायदा जिनका एक ओपिनियन हुआ करता था, अब या तो वो रिटायर हो गए हैं या फिर वो उन अखबारों की नौकरी में नहीं है, वो लेकिन बोलना आजकल बंद सब कर दिया। वो क्या कर रहे हैं, वो अब यूट्यूब पॉडकास्ट में जाके बता रहे हैं 20 साल पहले क्या होता था। हाँ, ऐसे भी जर्नलिस्ट आ रहे हैं जो 40 साल पहले की बातें बता रहे हैं कि 40 साल हाँ। पहले क्या हुआ था। तो मैं अभी मनोज हाँ, वाजपेयी से मिलने गया था अपनी बुक के बारे में। अरे तो वो हाँ, मैं मजाक बिल्कुल मजाक जानना में, चाहूंगा। हाँ हम्म, मजाक मजाक में किसी का नाम लेके, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, किसी जी बहुत जी। सीनियर जर्नलिस्ट का नाम लेके आ रहे थे। अरे यार बोले, उसको तो मैं आजकल पॉडकास्ट में ही देखता हूँ, पहले तो वो आता था, मिलता था, बात करता था। अब वो तो
मैं तो उसको पॉडकास्ट में सुनता हूँ कि किसके बारे में क्या बोल रहा है। तो मैंने ऐसी भाई मजाक में कहा, मैंने कहा भाई आजकल वही वही दुकान चल रही है। तो जो पुराने जर्नलिस्ट हैं वो भी ये कर रहे हैं। दरअसल उज्जवल जी हुआ ये है कि बात वही कि जर्नलिज्म बचा कहाँ, हम्म। अखबारों में जगह रही नहीं, अखबार क्या छाप रहे हैं कचरा वो हम आप सब देख रहे हैं। सुबह अखबार पढ़ते हैं उसमें एक ढंग की खबर नहीं होती है, और सिनेमा तो छोड़ ही दीजिए कि उसमें कुछ अच्छा होगा। वो सब हाँ या तो आप समझ लीजिए वो पीआरों की विज्ञप्तियां होती है, या हाँ। फिर जो एक्स पर किसी ने कुछ लिख दिया उसके बहाने से कोई खबर बन गई, या एक आध ट्रेलर लॉन्च हो गया या म्यूजिक लॉन्च हो, खबरें ही नहीं होती। कौन सी आखिरी खबर बॉलीवुड को लेके ब्रेक हुई होगी किसी अखबार में, सोचिए, या टीवी पर, याद मतलब नहीं सिर्फ आता भाई। लोगों के जाने की खबरें आती हैं। रावत साहब की खबर आई, दुख हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, और अब वो जो खबर आप कह रहे हैं वो खबर, बस ईश्वर ना करे, अब जाना तो सबको एक दिन है, खैर उसमें तो कोई किसको क्या ही रोक पाया, कि लोगों के जाने की खबरें आती हैं। वो जो खबरें हुआ करती थी उनकी भी खबर बन चुकी है, वो अतीत की खबर हो चुकी है। कि कोई खबर आएगी जो इंडस्ट्री को हिला देगी या लोगों को हिला देगी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। तो इतनी बात करने वाले होंगे ही कहाँ। और फिर यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम पर हो, बॉलीवुड ने अपनी सुविधा से, बॉलीवुड मतलब उनका जो पीआर है पूरा, वो जो नेटवर्क है, मार्केटिंग है, उसने अपनी सुविधा के लिए इन्फ्लुएंसर पैदा कर दिए हैं। अपनी सुविधा हाँ के लिए फैंस को जो है वो खड़ा कर दिया भीड़ बना के कि देखो भाई हाँ जलवा पूरा है। अरे हाँ। नकली जलवा नहीं, असली माहौल जैसी दिखता तो फिर वही बात है कि आप कपकपा रहे हो सही बोलने के लिए भी। और जो मीडिया आपकी बात करता था आपने उस मीडिया को खत्म कर दिया है। हाँ तो हाँ। ये तो नतीजा आना ही है, ये तो शुरुआती रुझान है, मुझे लगता है आपको बताऊं। ये माहौल थोड़ा और रह गया तो इनको बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा, और पड़ ही रहा है, देखिए पड़ ही रहा है। लोग देखिए, बोलने से डर रहे हैं, न फिल्में तो नहीं वो बना रहे मीडिया हैं। रहा, न तो वो मीडिया रहा, हाँ, न वो इंडस्ट्री रही, न वो जर्नलिस्ट रहे, न वो सितारे रहे, न वो माहौल रहा, न अच्छे दिन रहे। मतलब क्या हो सही। क्या रहा है? अब वही है कि जो आ रहा है उसको चुपचाप हम लेके आएंगे और धीरे से आगे बढ़ा देंगे। चल जाए तो जनता की मेहरबानी, नहीं चले तो अब ठीक है भाई, अब हमने तो माहौल देखा नहीं था जब बनाई थी, तो गलती हो गई, मतलब यही कहना बाकी रह गया कि भाई हमने मैं तो बना दी थी, आपके हमसे गलती हो गई। मैं खबर आपके चैनल पे देख रहा था रवि जी की, जी। रणबीर कपूर आजकल प्लॉट बेच रहे हैं। अरे कल रात को आपसे बात होनी थी, पर नहीं हो हाँ पाई। हाँ। आप भी व्यस्त थे उसमें। तो जी जी। रणबीर कपूर जो है, अब उनकी इच्छा है कि दुनिया उनको राम के रूप में एक्सेप्ट करे। भाई रोल तो हाँ। इसीलिए किया। और जो हम्म। प्रोड्यूसर उनके 4,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, वो भी हम्म। हर तरह से चाहते हैं कि भगवान के रूप में उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। हालांकि हाँ जनता नहीं कर पाई, फर्स्ट लुक में भी हाँ नहीं कर पाई थी, हाँ हाँ ट्रेलर हाँ। आया उसमें भी नहीं कर पाई। मगर क्या होता ना कि वही होता है कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलो तो फिर वो सच मान लिया जाता है। तो जी, ऐसा हमसे कुछ बेहतर कौन संभावनाएं, जानेगा। मतलब हम लोगों भाई ने अब कितने सब, झूठ सुने पिछले 10-12 जी सालों में। जी, तो है ना। तो वो जो मामला है, तो हो सकता था कि भाई अभी चलिए सितंबर है, दिवाली आते हाँ आते कुछ और नई चीजें करते, प्रोग्राम करते, कैसे तैसे घुमाते, लोगों को बार बार हैमर करके बताते कि राम। लेकिन अचानक ये हो गया है कि कोई रियल एस्टेट या बिल्डर कहिए या जो क्या बोलना चाहिए, डेवलपर कहिए, डेवलपर डेवलपर तो डेवलपर। डेवलपर, हाँ। तो अयोध्या देखिए बहुत, अब कभी वो तीर्थ नगरी थी, धार्मिक नगरी थी, अब दरअसल वो एक इको टूरिज्म जो शुरू हुआ है, तो वो हाँ उस हाँ हिसाब से जो है, जो पुराने नगर हैं हमारे जिनका एक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, उनका भी कलेवर रंग रूप सब बदल रहा है और वो सब मॉडर्न हो रहे हैं। तो ठीक है, अयोध्या का जो सब कुछ हो गया उसमें हमें जाना नहीं, सब जानते हैं। वहां पर अमिताभ बच्चन साहब ने भी प्लॉट खरीदे थे, वहां पर रणबीर कपूर ने भी प्लॉट खरीदा था, शायद मई में इस तरह की खबरें थी। बच्चन साहब तो शायद हाँ। दो प्लॉट खरीद चुके हैं। जो भी है उसमें नहीं जाते। एक हाँ। डेवलपर कंपनी के लिए विज्ञापन करते नजर आ रहे हैं अच्छा। रणबीर, और उसमें पूरी वो अयोध्या की महिमा बता रहे हैं, उसमें राम जी की भी महिमा है और सरयू भी है और सब कुछ है। और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि भाई अयोध्या जो है अ, आना चाहिए, मतलब मैसेज तो वही है, यहाँ आइए और पूरा जो माहौल दिखा रहे हैं वो, वहां पे आइए, प्लॉट खरीदिए, इन्वेस्ट कीजिए, जो भी है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने भी यहाँ लिया है, मैं भी, वर्ड मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कि मैं भी आऊंगा रहूंगा, जो भी है। तो फाइनली जो है वो लोगों को ये कह रहे हैं कि आप आइए, यहाँ प्लॉट खरीदिए, और यहाँ एक बहुत सुंदर जो है नगरी बनने वाली है उसमें। अब वो अयोध्या के बारे में सब बात करते हुए ये सारी चीजें कह रहे हैं।
और आखिर में भी शायद कुछ एक इस तरह की लाइन है कि आप अयोध्या को नहीं चुनते हैं, अयोध्या आपको चुनती है। और वो अपने बारे में भी कह रहे हैं कि भाई मुझे भी अयोध्या ने चुना है। स्वाभाविक है, आपने वहां पे प्लॉट खरीदा है, फिर आपको राम जी का रोल निभाने का मौका मिला है, तो बिल्कुल मानते हैं। अब इसमें कल वही बात हुई, मैंने जब ये देखा तो मुझे हैरानी हुई, और मुझे क्या, सोशल मीडिया में बहुत लोगों को, तो भाई हम तो आपको राम मानने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहां राम जी की उस नगरी में प्लॉट बेच रहे हैं, उस अयोध्या में जिसका मतलब जहां पर राम का जो पूरा नाम काम है वो ये है कि उनके त्याग तपस्या, सिंहासन को ठुकरा के चले गए क्योंकि पिता का वचन निभाना है। अलग बात है बाद में आए और राजा बने, तो जो उनकी वो छवि है त्यागी और तपस्वी वाली, आप यहाँ उल्टा काम कर रहे हैं। यहाँ आप राम बने हैं और चाह रहे हैं कि दुनिया आपको राम के रूप में देखे, लेकिन वहां पे आप उसी टाइम में विज्ञापन लेके आते हैं। करने में कोई समस्या नहीं थी कि प्रैक्टिकली देखिए तो भाई आप एक एक्टर हो, हमें क्या लेना देना। आप जो है कोल्ड ड्रिंक भी बेच लेते हो, आप दीवारों का पेंट भी बेच लेते हो, वैसे ही आप प्लॉट बेच रहे हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर जब आप एक फिल्म में आते हैं और भगवान राम बनकर आते हैं और लोगों को ये कन्विंस कराना चाहते हैं किसी तरह की भाई मुझे एक्सेप्ट कर लो, देखो मैं ही राम हूं, मैं राम बन के आया हूं, कैसे मानेगा आदमी? तो एक तो प्रैक्टिकल नजरिया है, मैंने इस पे बड़ी डिटेल में कल दोनों में बात की कि भाई प्रैक्टिकल नजरिए से देखें तो ठीक है, उनका प्रोफेशन है भाई, जो चाहे करें। लेकिन जब आप पर्दे पर भगवान श्री राम की भूमिका निभाते हैं तो फिर आदमी को थोड़ी सी शंका होती कि वो आपको माने क्या, वो सही है या ये सही है। और अगर उसको सही मान लेगा तो आपके इस सही को देखने नहीं आएगा फिर वो। और इतने बड़े बजट का सिनेमा अगर आपने बनाया है तो उसमें किसी भी तरह का डेंट लगता है, भाई आम आदमी तो सवाल उठाएगा क्यों, किसको सच माने। दोनों चीजें एक ही टाइम में चल रही हैं। ये होता है कि फिल्म अभी आ गई है और 6 महीने बाद आप कर रहे हैं तो ठीक है भाई, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, मेरी एक फिल्म थी आई थी, हो गया काम खत्म, अब मैं एक नए रोल में हूं, मेरी नई फिल्म आएगी, मेरा काम है। दोनों चीजें एक समय में आ रही, तो सोशल मीडिया में है इस पर काफी सारी बातें। वाकई हैरत जी हैरत में हूँ मैं भी देखकर। आप खुद सोचिए कि जी रणबीर कपूर की अपनी कितनी कंट्रोवर्सी हुई हाल के दिनों में। उज्जैन में एक मंदिर में नहीं घुसने दिया गया उन्हें, और उसके बाद बिल्कुल फिर बिल्कुल बहुत बवाल हुआ, बाहर से वापस लौट गए। उसके कुछ ही महीनों बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहाँ इनवाइटेड हुए, फिर भगवान श्री राम का रोल भी मिला। आज उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है कि आज वो वहाँ पर एक ऐड भी कर रहे हैं। तो मतलब ये सच में जनता को समझा क्या हुआ है। अच्छा, जब आप ऐसे फैसले लेते हैं तो क्या आप जनता के बारे में सोचते हैं या सिर्फ अपने बैंक के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने पेमेंट के बारे में सोचते हैं? क्योंकि जनता उसी समय आपको किसी और रूप में एक्सेप्ट करने वाली है, और वो रूप एक ऐसा है जिसको बहुत मतलब लोगों ने सदियों से अपने मन में दिल में बसाया हुआ है। उसके बाद आप, अच्छा, आपका स्टेक भी बहुत बड़ा दांव पर है, कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, इतनी बड़ी फिल्म है। तो कुल मिलाकर खतरा, देखिए खतरा दो तरह के व्यक्ति लोग ले पाते हैं। या तो जो खतरे के बारे में सोचते ही नहीं है, या जो खतरे के बारे में इस तरह से सोचते हैं कि अरे यार ये कर ही क्या लेंगे। दो तरह के लोग ही खतरा ले पाते हैं ना। या तो आपको कदर नहीं है पब्लिक की, या फिर आप सोचते भी नहीं है इस बारे में। मतलब हो सकता है हमारी ये बात सुनकर आपको आ भी रहा हो ख्याल, वरना अभी तक ये भी ख्याल ना आया हो। दोनों ही बातें चिंताजनक हैं। देखिए, लोग उदाहरण देने लगते हैं, ऐसा नहीं है मतलब आप अकेले हैं या मतलब आपसे उम्मीद हाँ, लोग करते हैं जब हाँ, आप इस तरह के रोल करते हैं। लोग उदाहरण दे रहे हैं, अरुण गोविल का जो राम बने थे, हाँ, दीपिका चिखलिया जो सीता बनी थी, हाँ, सुनील लहरी जो लक्ष्मण बने थे, नीतीश हाँ, भारद्वाज जो महाभारत में कृष्ण बने थे। आप देखिए इन लोगों को जिस रोल में, पर्दे के रोल में एक्सेप्ट कर लिया गया, तो आपने उसके बाद कभी देखा हो? अरुण गोविल जी से तो हमारी चलिए बातें भी रही, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि पहले मैं स्मोकिंग करता था, फिर जो छोड़ी तो फिर जीवन भर के लिए, और उन्होंने पूरा हाँ, जीवन दर्शन बदल लिया उनका, और वो जी, बहुत धार्मिक और वो सारी प्रवृत्ति। सुनील लहरी जो है जो उस सीरियल में लक्ष्मण लक्ष्मण बने लक्ष्मण थे, बने थे, हाँ, 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 वो रियल लाइफ में आज भी उनके साथ में छोटे भाई की तरह जुड़े हुए हैं। रियल हाँ, लाइफ में दोनों हाँ, को आप हमेशा साथ में पाएंगे। हाँ, 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 वो राम लक्ष्मण जो पर्दे पर थे वो रियल लाइफ में राम लक्ष्मण हो चुके हैं, एक बड़ा हाँ, भाई एक छोटा भाई। हाँ, दीपिका चिखलिया देख लीजिए आप, हम्म, उन्होंने किसी भी, इतने साल हो गए पब्लिक लाइफ में,
हमेशा वो सीता वाला जो गरिमामयी जो रूप है, साड़ी और जो पूरे भारतीय परिधान, उसके अलावा वो दिखी नहीं। जो हाँ सेलिब्रिटी उनको स्टेटस हासिल हुआ था, कई बार लोगों ने पूछा भी उनसे, बोले नहीं वो जो छवि मेरी लोगों के मन में बसी है, जिसको वो हाँ बहुत प्यार करते हैं, जिसके लिए बहुत श्रद्धा है, मैं श्रद्धा उसका सम्मान करती हूँ। ये हाँ कितनी बड़ी बात होती है कि आपको अगर लोगों ने एक्सेप्ट किया है उस तरह से, तो आप तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं पहन सकती होंगी या किसी ने रोका-टोका होगा या वो पहन ले तो कहो कुछ लोग झंडा लेकर और सब डंडा लेकर निकल आए कि ये क्या है? भई वो भी कह सकती है मैं तो कलाकार हूँ, रोल किया, बात खत्म हो गई। हम्म नीतीश भारद्वाज को देख लीजिए। तो लोग उम्मीद करते हैं और फिर उदाहरण देते हैं। अब आप कह दो नहीं ठीक है तो मेरा प्रोफ़ेशन है, तो ठीक है। फिर लोग आपको उसी प्रोफ़ेशन के हिसाब से देखेंगे, फिर यही देखेंगे आप उस रोल में बट कैसे दिख रहे हैं। भई हमें नहीं दिख बट रहे हैं, खेल खत्म। रवि जी ये मिलेनियल है ना लेकिन अरे तो ठीक है। तो जेन ज़ी में क्या होगा फिर जब रामायण बनेगी कभी और कोई जेन ज़ी का आर्टिस्ट होगा तो? देखिए जेनजी में क्या होगा ये तो उन्होंने दिखा दिया है अभी ये दिखा दिया। ये उन्होंने पिक्चर अभी दिखा दी है अब आंदोलन खत्म जिसको होगा, शाम को देखनी है वो पार्टी देखे होगी। जिसे देखनी है वो रुके नहीं तो बाकी लोग अच्छे दिन सही। का इंतजार करें वो तो बात सही है। तो ये हम तो देखिए जन भावनाओं की बात कर रहे हैं, सीधी-सी बात। हमें क्या लेना-देना, हमें आपसे लेना एक ना देना दो। बिल्कुल अपने बिल्कुल पैसे से पिक्चर देखेंगे जाके, जो दिखेगा, जो समझ में आएगा वो बोल देंगे। अभी भी जो समझ में आता है वो बोलते हैं। बिल्कुल जर्नलिस्ट हैं, एक आम आदमी की तरह चीज़ों को देखते हैं, आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को हाँ सामने रखते हैं। आपको रखते सुनना है, आपको देखना है, देखिए, सुनिए, एक्सेप्ट करना हो कीजिए, नहीं करना हो मत कीजिए, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। क्योंकि हम पे भी कोई ज़बरदस्ती नहीं कि हम आपको राम मान ही लें पर्दे पर देखकर। हाँ हाँ तो ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आप इतना क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा मौका है, मतलब इंडियन सिनेमा की सबसे महँगी फ़िल्म बन रही है और हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले जिससे लोग जुड़े हुए हैं, हाँ उस कहानी के साथ में, उस भगवान के साथ में, आपको वो रोल मिल रहा है। जाने कितने लोगों का ड्रीम होता होगा। लोग तो रामलीला में कैरेक्टर प्ले करके धन्य मान लेते हैं अपने आप को। आपको तो ऐसी फ़िल्म मिली जिसको पूरी दुनिया में रिलीज़ किया जा रहा है। लेकिन शायद देखिए आपको कद्र नहीं, हमें तो यही लगता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इंडियन सिनेमा की बहुत बड़ी फिल्म बन रही है लेकिन ये भी देखिए कि किस समय में बन रही है जिस समय में इंडियन सिनेमा का हाँ, सबसे खराब दौर है जब लगातार घाटे में है उसके बिल्कुल, उस समय में बिल्कुल। 4,000 करोड़ की फिल्म बनाना आपको मेन लीड देना वो भी तब जब इतना सारा मतलब माहौल क्या चल रहा है ना कुछ समय पहले आदि पुरुष जैसी फिल्म आई उसके साथ क्या हश्र हुआ सब जानते हैं उसके बीच अगर आप प्लॉट बेचने निकल पड़े तो फिर आपको प्लॉट बेचने से कौन रोक सकता है कौन रोकेगा कोई नहीं प्लॉट रोक कोई तो आपने नहीं। सच में प्लॉट बेच दिया अब सारा तो प्लॉट बेच दिया आपने अब तो भाई नीतीश तिवारी जाने और नमित मल्होत्रा जाने मतलब अभी उन्होंने तो बेच दिया है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो अ, भगवान मतलब अजीब मतलब ये ठीक है आपकी प्रोफेशनल लाइफ है आपके पर्सनल डिसीजन है लेकिन आप एक पब्लिक फिगर भी हैं हाँ आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई हमारा मन है कर ले बहुत ही हम तो बहुत खुश हैं कि आप में इतनी मतलब कहना चाहिए इतने वर्सटाइल हैं आप कि आप हर रोल को बहुत शानदार ढंग से कर देते हैं बहुत कन्विंसिंग ढंग से कर देते हैं कई बार हाँ टाइमिंग जो है वो गड़बड़ा जाती ऐसे समय जिस वक्त की स्ट्रगल ये चल रहा है कि आपको हाँ एक्सेप्ट कर लिया जाए और हाँ ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं पहुंच रहे होंगे लाख आपने इन्फ्लुएंसर्स को खरीद लिया हो लाख आपने रिव्यूअर्स को किसी तरीके से चुप करा दिया हो, खुश कर दिया हो कि भाई चलो इसके बारे में कुछ बोलना नहीं। क्योंकि आप देखिए कितना फ़र्क है जब फर्स्ट लुक आया था तब के रिएक्शंस में और इस ट्रेलर के रिएक्शन जो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर थे। फ़र्क साफ महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं महसूस हो रहा है। लेकिन जनता तो जनता है ना, वो किसी के कहने सुनने से थोड़ी मानते, हमारे कहने सुनने से भी नहीं मानेगी। फ़िल्म के पर्दे पर लगेगा कि आप हैं, तो हम तो खुद ही कह देंगे बहुत बढ़िया है, एकदम वही डिट्टो लग रहे हैं, देख के श्रद्धा पैदा होती है। हॉल के अंदर जो सक्सेना है जी दिया अगरबत्ती हाँ, सब ले जाएँगे। जी। सक्सेना जी पूछ रहे हैं उज्जवल जी आप अपनी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डालते हैं कहीं E20 पेट्रोल तो नहीं डालते नहीं जी मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल का सवाल ही नहीं है और बड़ा ईश्वर का शुक्र है कि नहीं है
क्योंकि जिनके पास है वो तो रो रहे हैं और कुछ कह कर भी नहीं सकते, क्योंकि स्थिति है नहीं कुछ भाई बोलने की, करने की। मीम चल पड़े हैं कि भाई गाड़ी में अभी तो गन्ना डाला है। खूब मीम चल रहा है भाई, अभी तो गाड़ी में गन्ना डाला है। मतलब तो बताइए अभी कि इसका क्या कीजिएगा बताइए। क्या करें भाई। तो ठीक है, बाप सही है। एक बढ़िया अच्छा समय है। देखिए जैन जी ने कितना एंजॉय किया। मुझे लगता है जैन जी से इस बात को हर हम्म। जनरेशन को सीखना चाहिए। यहाँ जो भी मतलब चाहे वो अब चाहे 100 बरस का हो, 80 बरस का हो, 75 का हो या हो रहा हो, चाहे 50 का हो, जैन जी से सीखना चाहिए कि किसी भी माहौल में केवल प्रेजेंट में कैसे रहना। अभी विरोध कर रहे हैं तो अभी विरोध कर रहे हैं, डंडा पड़ गया तो हाँ दर्द हुआ, रो लिए, फिर वापस आ गए पूरी जिद के साथ, अपनी बात मनवा ली और फिर रात को जाके पार्टी कर। मतलब न ज्यादा सोचना है आगे, जो कर रहे हैं पूरे कमिटमेंट के साथ करना है, पूरी जिद के साथ करना है और खुश रहना है अपने में। और देखिए मैं उन्होंने तो ना कोई वहां हिंदू मुसलमान किया, ना अमीर गरीब किया, ना जाति की बात की कि तू ये कि तू ये, वो सब मिलके एक साथ खड़े हुए। ये चीजें सीखी जा सकती है, बिल्कुल सीखना चाहिए। बिल्कुल, मैं जैसे कहता हूँ हमेशा, और मैंने देखा भी है कि बच्चे हमें जीना सिखाते हैं। हाँ, बच्चे हमें बिल्कुल। क्यों जीना सिखाते हैं? क्योंकि बच्चे खुलकर जीते हैं। हम 50 चीज़ों को सोच कर जीते हाँ, हैं। जेनज़ी ने हमें बताया कि जो गलत है वो गलत और जो सही है वो सही। हमारे देश में जो एक विचारधारा चल निकली है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, और मैं हमेशा सवाल करता हूँ कि राष्ट्रवादी होना चाहिए या देशभक्त? क्योंकि राष्ट्रवादी वो व्यक्ति हुआ जो अपने देश की खामी को भी खूबी बताएगा, तो खामी को खूबी बताएंगे तो मतलब आप सुधार नहीं चाहते। देशभक्त वो होगा जो खामी को मानेगा और खामी को दूर करके खूबी लेकर आएगा। तो मैंने देखा कि जेनजी में ये बात है और ये होनी चाहिए, और जो यंग जनरेशन होती है वो हमेशा बहुत खुलकर बात को रखते हैं और खुलकर चीज़ को कहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अ, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें खुलकर नहीं रख पा रहे थे, इसलिए बहुत सी गड़बड़ियाँ चल रही थी। जेनजी ने ये बिल्कुल। रियलाइज़ करवाया कि जब गलत हो तो उसको गलत को गलत कहना ज़रूरी है। उन्होंने आकर कहा, और उन्होंने कई गलतियों को ठीक करने की कम से कम कोशिश भर तो की है, जो कि आने वाले इतिहास में एक सीख बनकर दर्ज रहेगी। आगे क्या होगा वो तो खैर पता नहीं, लेकिन हाँ, मौजूदा वक्त में उन्होंने ये बता दिया है कि हमने गलत को गलत कहा, जो कि हिम्मत लोग नहीं कर पा रहे थे, खो चुके थे या डर में थे या दबाव में थे। लेकिन चीज़ें नहीं हो पा रही थी। जैन जी ने एक अलग माहौल बना दिया दरअसल, हाँ। ये तो मानना पड़ेगा हमें। उसने माहौल को थोड़ा सा अलग रुख और अलग रंग दे दिया, एक अलग माहौल बना दिया। यही बात है। देखिए क्या है ना, बॉलीवुड जैन जी से कनेक्टेड नहीं है। कहता हाँ। जरूर है कि हम जैन जी का सिनेमा बना रहे हैं, हाँ। पर हाँ। आप समझ लीजिए कि वो बिल्कुल उसकी नब्ज को पढ़ ही नहीं पाया, ना पकड़ पाया है। वो झूठ बोलता है बॉलीवुड वहां भी। आमिर खान ही जैन जी के लिए फिल्में लाए ना, कि जैन जी के लिए फिल्म बनाई, दो दो फिल्म बनाई, दोनों फ्लॉप रही। तो कहने में और होने करने में बड़ा फर्क है। मुझे लगता है कि यहाँ से सीरियसली थोड़ा सा जो है बॉलीवुड को ना अब अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। वाकई वो एक ऐसे मुकाम पर आ गया है जब वो इतनी बड़ी फिल्में लाता है जिनको कि चारों तरफ सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, और जिसमें हाँ। बॉलीवुड को ये कहना चाहिए कि देखो हम बदलने की बात कर रहे हैं, जो चल रहा है हम उससे अलग बात कह रहे हैं। एक कलाकार होने के नाते ये हमारा धर्म है, ये हमारा हक है, वो कह ही नहीं पा रहा है। वो बड़े दबे दबे सर में कह रहा है कि अरे हम टीचर थोड़ी हैं, हम सिखा थोड़ी रहे हैं, हमने तो एक कहानी थी उसको वैसे ही बना दिया है, तो फिल्म तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। क्या है आप, मतलब वो फिल्म भी रोती होगी, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि यार इन्होंने बना तो दिया मुझे, पर अनाथ छोड़ रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे मेरे साथ। उम्मीद करते हैं वक्त रहते चीज़ें बदलें। बाकी बिल्कुल आजकल बदलना रवि जी, चाहिए। मैं आज कुमार शानू साहब से मिलकर आया था और उन्होंने मुझे बड़ी एक हाँ अच्छी मैम बात जी। बताई, जो मैं यहाँ पे ज़रूर हाँ बताऊंगा। क्योंकि दुनिया अपनी फिल्म के बारे में बात करे ना करे, हमें कम से कम जी। अपनी किताब के बारे में तो बात कर ही लेना चाहिए। नहीं, क्योंकि और मजबूती समझ से तो हम करना रखते हैं। चाहिए।
तो मैं जी। दर्शकों को बता दूं, एक कुछ कॉमन सवाल हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैं उनका उत्तर दे दूं। पहली बात तो ये कि आपको कोई भी अलग अलग किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है हिंदी और अंग्रेज़ी में, ये एक ही किताब है जिसमें हिंदी भी है और अंग्रेज़ी भी है। तो कृपया ये सवाल मुझसे ना पूछें कि हिंदी किताब कहाँ मिलेगी और अंग्रेज़ी किताब कहाँ मिलेगी। पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया, एक ही किताब है, तो किताब दो है ही नहीं। दूसरा ये है कि ये अब वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, अमेज़ॉन पर जाइए, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरा ये है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्राइस और डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो आपके ज़ोन में क्या डिस्काउंट चल रहा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिलेगा, लेकिन अलग अलग ज़ोन में अलग अलग डिस्काउंट है। अगर मैं बोल दूं कि 15% है, तो हो सकता है कहीं 25% मिल रहा हो। मैं बोल दूं 25% तो कहीं 20% मिल रहा हो। तो आप अपने ज़ोन में चेक कीजिए, आप देश में या दुनिया के जिस भी कोने में रहते हैं। दूसरा, आज जब मैं कुमार शानू साहब को ये किताब देने गया, क्योंकि किताब के कवर पर उनका कमेंट भी है, जब आप लोग किताब खरीदेंगे तो आप उसको पढ़ पाएंगे, तो बड़े खुश हुए। और फिर मैं बात करने लगा उनसे, तो बोले यार देखो, मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है। तो उन्होंने एक संदेश तो दिया है जो हमने लगा दिया, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफ कैमरा उन्होंने कहा कि देखो भाई, मेरा आज मन था मटन बनाने का, मुझे बड़ा शौक है मटन खाने का, और मुझे ख़ास तरह का मटन खाना था। तो मैं आज सुबह उठा और मैंने कहा मैं अपनी तरह का मटन बनाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। तो बोले मैंने सुबह से तैयारी की और बहुत अच्छा मटन बनाया जैसा मैं बनाना चाहता था, और वो बहुत अच्छा बना, मैंने बहुत लोगों को खिलाया और उन सबको भी अच्छा लगा। तो बोले मेरे लिए खुशी ये है कि, बोले अगर मैं अकेला खाता तो वो खुशी मेरे पास अकेले रहती, लेकिन मैंने उस खुशी को बांट दिया और उन चेहरों को भी खुश कर दिया, और उन्होंने फिर मुझे धन्यवाद कहा, उनके भी पेट भरे, उनको भी स्वाद आया, रस आया। तो मैंने कहा भाई यहाँ अच्छी बात है। हालांकि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी खाने की डिश आपकी खाने की इच्छा है और आप उसे अपनी तरह से बनाएं, लोगों में बांटें, उन्हें भी खिलाएं, तो ये खुशी बांटने जैसा हो गया। फिर वहाँ एक चर्चा ये भी निकली कि अक्सर लोग जो है ना, दूसरे को देखकर दुखी हो जाते हैं, फलां के पास ये है हमारे पास नहीं है। तो बोले यार चलो, अगर हम इस पर बात करें कि फलां के पास है और मेरे पास नहीं है, मान लो वो मेरे पास भी आ गया, अब क्या वो हैप्पीनेस है? वो हैप्पीनेस नहीं आई ना, वो तो कंपटीशन की भावना है। वो खुशी कहाँ आई? वो तो जेलसी थी कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, फिर मैं वैसी ही चीज़ ले लूँ, गाड़ी हो या जो भी चीज़ हो। तो उसमें हैप्पीनेस कहाँ आई? वो तो वो एक आप रेस लगा रहे थे। मैंने कहा हाँ, कुछ ऐसे ही विचार हैं इसमें। हालांकि जब ये किताब छपने जा रही थी तो उनको मैंने भेजा था, तो उन्होंने कुछ पन्ने पढ़े थे, उसके बाद ये कमेंट दिया था। अब बोले कि नहीं, मैं इसको रखूँगा किताब को अपने पास, और मैं ट्रैवलिंग, वो ट्रैवल बहुत करते हैं असल में। क्या है, वो ज़्यादातर शोज़ करते हैं, वो प्लेबैक सिंगिंग तो बहुत ही कम हो गई है उनकी, ना के बराबर। दुनिया भर में शोज़ करते हैं। बोले मेरे ट्रैवल बैग में पड़ी रहेगी, फ़्लाइट में, हर जगह कहीं भी मैं पढ़ूंगा और लोगों को बताऊंगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनको ये अच्छा लगा। तो मैं अपने दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा, अगर आपने अभी तक नहीं मंगाई है तो आप मंगा सकते हैं। 99 स्टेप्स टू हैप्पीनेस। एक और सवाल है जो बहुत पूछा जा रहा है कि 99 ही क्यों? तो इसका जवाब भी आपको इस किताब में मिलेगा कि 99 हाँ, ही वो क्यों। तो उसकी किताब है। सही। तो ये बातें थी जो मुझे बतानी थी। और बताइए सर बाकी। बाकी बढ़िया, ठीक है। मैं जानना भी चाह रहा था कि आज आप गए थे तो कुमार शानू जी से आपकी क्या बात हुई। मैंने वीडियो भी देखा और जी। आपका फोटो भी देखे थे, तो मेरे मन में था कि कुमार शानू जी से कुछ जी। खास बातें हुई किताब को लेके, या कोई और बातें हुई हो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, अगर उनसे कोई बात हुई है, सीनियर आदमी है। हाँ, अब वो यही बोले कि देखो यार, मैं बहुत कम टच में रहता हूँ, क्योंकि मैं रहता ही नहीं हूँ। मैं अच्छा। यहाँ आया हूँ, कुछ दिन हाँ, रुकूंगा, हाँ। कुछ मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह मुझे करने हैं, कुछ पॉडकास्ट वगैरह करने हैं, वो करूँगा और फिर ओके। मैं शो पे चला जाऊँगा। एक बार जाता हूँ तो कम से कम 3 हफ्ते के लिए जाता हूँ। बता रहे थे कि फैमिली अब बाहर रहती है, तो मेरा बोले बस यहाँ बहुत कम कम कभी कभी ही आना होता है। तो चलिए, ठीक है, आप जिसमें जहाँ पर ईश्वर प्रसन्न रखे। दूसरा, 2 दिन पहले मैं मनोज वाजपेयी से भी मिला था, तो जी। वो भी किताब को लेकर काफ़ी खुश हुए। हालांकि उन्होंने भी पहला ड्राफ्ट पढ़ा था, और उनका कहना भी यही था कि यार, ये एक, हम चाहे काम कर रहे हों, चाहे कोई भी काम कर रहे हो दुनिया का, हम कर तो हैप्पीनेस के लिए रहे होते हैं। सुख की खोज में तो सब लगे हैं। सही है। जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो भी सुख ही खोज रहा है, और जो बहुत गरीब है वो भी सुख खोज रहा है, और जो बहुत गरीब है वो ये सोच रहा है कि यार जिसके पास बहुत पैसे हैं बड़ा सुख होता होगा। लेकिन अब वो जिसके पास बहुत पैसे हैं वो कैसे बताए कि यार मेरे पास भी नहीं है, सुख तो मेरे पास भी नहीं है, तो ये सुख है कहाँ? तो ये सुख आपको बताती है किताब की, सुख आपके अंदर है पहले से ही। ईश्वर ने जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी तो उसमें अंदर डाल दिया था, लेकिन आप उसकी चाबी बाहर ढूंढ रहे हैं। उसकी चाबी भी आपके पास है, आपके अंदर है। तो कैसे उसको पाना है, उसके लिए ये चाबी है। इस चाबी को आप ले सकते हैं। मतलब वो आपके हार्डवेयर में है, आप बाहर हाँ, सॉफ्टवेयर ना ढूंढें।
हाँ, एग्ज़ैक्टली। वो हार्डवेयर में ही है आपके, ऑलरेडी फिट है वो। ऑलरेडी है वो, नहीं बात है। पढ़ी तो मैंने भी है। हम इस पर बात भी करेंगे उज्जवल जी, हाँ, जब करेंगे आपको जल्दी। समय होगा कल परसों में। मैं चाहता हूँ रवि तो जी हम और आप बात करें इससे पहले हमारे दर्शक हाँ, पढ़ चुके हों, वरना फिर उनको हाँ, मज़ा नहीं, ये उनको बात भी समझ नहीं सही आएगा है। हम बात क्या करें। हो सकता है बहुत सारे ये बात दर्शक ये भी सोच रहे हो कि यार इन्होंने संपादन किया है, इन्होंने लिखी है तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हम हाँ, असल में वेट कर रहे हैं कि आप लोगों के पास पहुँच जाए। अभी 24 जुलाई को लिंक इसका एक्टिवेट हुआ है इंडिया में, और अभी मुश्किल से 3 दिन हुए हैं इंटरनेशनल लिंक्स एक्टिवेट हुए हैं। तो अभी बाहर मुझे कई दर्शकों ने बताया, अमेरिका में कुछ दर्शक हैं जो 12 या 13 के आसपास डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दुबई में भी कुछ लोग हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यूके के लिंक में थोड़ी सी समस्या ये है कि वहाँ कुछ दिन लगेंगे, तो वहाँ के लोगों को भी डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग हाल है, लेकिन अगले 10 से 12 दिनों में वर्ल्ड वाइड लोगों को डिलीवरीज भी शुरू हो जाएंगी। अमेरिका में शुरू हो चुकी हैं, पहली डिलीवरी वहाँ पे 12 या 13 अगस्त को होने वाली है। तो मैं वो वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा पाठक पढ़ लेंगे तो फिर वो उसको समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज मैं ये कहूंगा, हमारे जो भी साथी हमें सुन रहे हैं और जो आपकी किताब पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मंगाई है, हाँ। किताब से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं, वो हम्म। आपके या मेरे ईमेल आईडी पर या आप ही के उस पे भेजें, क्योंकि बुक आपकी है। तो वो सारे सवाल या वो जो जिज्ञासाएं हों उनके मन में, किताब से जी। जुड़ी हुई या किताब में लिखी हुई बातों को, तो मुझे लगता है वो आपको मेल करें, और फिर हम किसी बिल्कुल। प्रोग्राम में उन सारी चीजों पर, उनकी जिज्ञासाओं पर, सवालों पर जो है हम बात करेंगे। ये तो जी। सभी अपने जो साथी दर्शक हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा अभी, कि किताब को पढ़ें और उसके बाद जो भी उन्हें महसूस होता है, उनका क्या जी। रिएक्शन है किताब को लेके, किताब पढ़ के उनको कैसा महसूस हुआ, कोई सवाल उनके मन में किताब को लेकर या किताब में लिखी किसी बात को लेकर है, किसी चैप्टर पर है, तो वो जरूर उज्जवल जी को लिखें, उनके ईमेल आईडी पर लिखें, और फिर हम उनको बात करेंगे उस पर, और उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे पूरी। ये आपके सामने ईमेल आईडी, आप लोग अगर जी, किताब खरीद लेते हैं तो अपना फोटो भी यहाँ पे भेज सकते हैं, अपने सवाल भी भेज सकते हैं। सिंपल ईमेल आईडी है उज्जवल त्रिवेदी टीम, एक ही वर्ड है, बीच में ना डॉट लगाना है ना अंडरस्कोर लगाना है। उज्जवल त्रिवेदी टीम @gmail.com आप यहाँ पे भेज दीजिए, मैं इसको पढ़ूंगा और हम फिर एक कार्यक्रम ऐसा कर लेंगे इसमें सबके सवालों के जवाब हम दे देंगे। और कोशिश ये रहेगी कि फेसबुक, हाँ, फेसबुक ये पर तो कह मैं देख ही रहा हूँ आपके बहुत हाँ। सारे जो लोग हैं जिन्होंने जी। किताब खरीदी है, जिन्होंने पढ़ी है, पढ़ रहे हैं, वो सब फोटो जी। पोस्ट कर रहे हैं आपकी किताब। हाँ, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, उनको मिली बिल्कुल, है। फेसबुक पे। कुछ जी, कुछ बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने ली हैं अलग-अलग जगहों पर। तो उसको मैं भी रीपोस्ट कर रहा हूँ, मैं भी शेयर कर रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ उसके नहीं, बारे में, अच्छा, क्योंकि मेरी कोशिश है ज़्यादा पढ़ लोगों रहे हैं तक लोग, ये पहुँचे। मैं देख रहा हूँ कि काफी पढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव रिएक्शन। दरअसल खुशी की तलाश सबको है, और हाँ, जैसे आपने भी कहा कि भाई ढूंढ बाहर रहे हैं और चीज अंदर है, चीज़ तो अंदर वो है। अंदर कैसे उस चीज को ढूंढा जाए या कैसे उसको पाया जा सकता है, तो वो जो 99 स्टेप्स हैं, दरअसल मुझे ऐसा लगता है उज्जवल जी, किताब जब मैंने पढ़ी है तो एक बात मैं कहूंगा, कहने को हमें लगता होगा कि शायद 99 स्टेप है, एक स्टेप भी बहुत है अगर उसको ईमानदारी से फॉलो कर ले, तो एक स्टेप भी बिल्कुल, पहुंचा सकता बिल्कुल। है उस हाँ, खुशी तक। हाँ, तो हाँ, वो हाँ। 99 अलग अलग रास्ते पर पहुंचाएंगे एक ही जगह पर। नहीं, बिल्कुल। भई हमने तो 99 तरीके बताए हैं, अगर आप 1 या 2 फ़ॉलो कर लें तो ही बहुत मामला सेट हो जाएगा। और हम वो 1-2 में भी अगर कर लें, सच बात है, उसको ईमानदारी से 1 या 2 को कर लें। मैं तो लोगों से कहूँगा कि रोज़ 1 पन्ना पढ़िए आप। हाँ, एक-एक हाँ, पन्ने को बिल्कुल। उसको उतारिए जीवन में, फिर अगले दिन अगला पन्ना पढ़िए। एक-एक पन्ने को पढ़िए आराम से। आपकी 3 महीने में किताब जो है ख़त्म होगी, तब तक आपको अपने अंदर एक बदलाव महसूस होगा। ऐसी हमारी आप आपकी अ, इस किताब पर तो मुझे यही लगा था, जो मैंने आपसे कहा भी और फिर लिखा भी, कि जैसे डॉक्टर के बारे में कहते हैं ना, एन हाँ, एप्पल अ डे कीप्स हाँ, डॉक्टर्स अवे। तो ये वही है कि रोज एक थॉट आप पढ़ लीजिए, एक पेज को, और आप उस पर थोड़ा चिंतन मनन कीजिए, तो डॉक्टर क्या, मतलब सारी चिंता, बीमारी या जो कुछ भी आपके अंदर ऐसा आपको लगता है कि यार ये नेगेटिव है, तो जी। 99 डेज तो बहुत है, मतलब एक दिन में एक पन्ना पढ़ के उसको सोचा जाए, उस पे मनन किया जाए, उस पे बात करें। न केवल मतलब खुद पढ़ें, बल्कि अपने आस-पास, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स के हाँ, साथ मैंने उन तो ये कहा मुद्दों कि पर बात लोगों की को जा ना सकती है कि गिफ्ट यार ये करिए। क्या बात लिखी। हाँ, आप अपने बॉस को, कलीग्स को गिफ्ट कर दीजिए। हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, मैंने अभी लिंक भी शेयर कर दिए हैं आपके, लिंक आ गए होंगे यहाँ पे, कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे।
तो वहाँ पे लिंक भी हमने शेयर कर दिए हैं, जिनको ख़रीदने हैं वो ख़रीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे थोड़ी देर में हम ये। और तमाम जगह ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लिंक्स हैं भी ऑलरेडी, तो आप वहाँ पर भी बता सकते हैं। अगर कोई हैं जिनको अभी तक लिंक नहीं मिले हैं तो भी बता दीजिए, हालांकि मैं लगातार लिंक्स अलग अलग हमारे जो दोनों लाइव सेशन है वहाँ पर भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, और आपको कमेंट सेक्शन में दिख जाएंगे ये लिंक्स सारे जो मैंने पोस्ट किए हैं। तो ये है रवि जी, बाकी तो सब नहीं ठीक है, बॉलीवुड के लिए एक, हाँ मुझे लगता है मौका तो बहुत खुशी का होना चाहिए था कि एक बड़ी हाँ फिल्म आ रही है, ऐसी फिल्म आ रही है जिसको कि 15-16 साल से बनाने के बारे में सोचा जा रहा था और एक सेलिब्रेशन होना चाहिए था। हाँ वो सेलिब्रेशन जैसा दिख नहीं रहा है, बड़ी दबी-दबी सी, छुपी-छुपी सी चीज़ें संकुची, सहमी सी दिखाई दे रही हैं स्थितियाँ। अब वो कोई भी वजह हो सकती है, चाहे वो उनके अंदर का माहौल हो या चाहे बाहर का माहौल हो। ये बहुत अच्छा नहीं है, माहौल वो बदल सकते हैं और मुझे थोड़ा-सा लगता है कि शायद कल-परसों में वो गियर बदलें क्योंकि अब उनके सामने कॉम्पिटिशन आने वाला है। आवारापन 2 का ट्रेलर जो है कल रिलीज़ होगा। तो अभी तक तो जो अकेला रास्ता मिला हुआ था ना कि हम ही हम हैं, बँटवारा 1947 को कि ठीक है, तो अब कल से वो स्पेस की लड़ाई जो होती है, वो उसमें जो है आवारापन 2 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है इनको कुछ ऐसा कहना, बताना, बोलना पड़ेगा जिससे कि लोगों का ध्यान इनकी तरफ जाए। और मेरा ये अनुमान है कि आवारापन 2 की जो पीआर होगा या उसकी जो मार्केटिंग होगी, समय क्योंकि रिलीज़ में कम है, तो बहुत एग्रेसिव तरीके से वो करेंगे। थोड़ा टफ कॉम्पिटिशन मिलेगा कल से इनको। तो देखिए शायद कोई नई चीज़ें निकलें तो। हाँ। चलिए सर, मुझे लगता है कि हमें अब जी, कल का इंतज़ार करना है, जब ही आएगा ट्रेलर तो हम इसका रिव्यू कर देंगे, जैसे ही आएगा देखकर बता देंगे अपने दर्शकों को। पक्का, पक्का, बिल्कुल। सभी चलिए, दर्शकों का शुक्रिया और शुभ रात्रि। उज्ज्वल जी आपको भी शुभ जी रात्रि। आप